हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने लास्ट क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर। आपको इसके क्वेश्चंस घर पर सॉल्व करने हैं, मोलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे, मोल कंसेप्ट पे। जो भी क्वेश्चंस हैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं और मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर, दैट इज़ ग्रेविटेशन। सो चलिए, ग्रेविटेशन, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डिफरेंस बिटवीन जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, मास एंड वेट, एंड द नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये सब हम पढ़ेंगे। आपके जो कोर्स में सितंबर तक स्प्लिट अप कोर्स के अकॉर्डिंग आपके जो कोर्स में अवेलेबल है वो यहाँ तक है। आई थिंक 1 सेकेंड, आई एम टेलिंग यू, स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ओके मास एंड वेट तक है। ठीक है, और सॉरी ये भी है, थ्रस्ट एंड प्रेशर से पहले वाला जितना भी पार्ट है वो हम कवर अप करेंगे स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन से। व्हाट इज ग्रेविटेशन? अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा होगा जो अर्थ होती है वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। आप कभी भी मतलब आप खड़े भी हैं तो आप किसी न किसी फोर्स के, ड्यू टू सम फोर्स ऑफ ग्रेविटी और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आप फ्लोर पे खड़े हैं, क्योंकि कोई फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है आपको फ्लोर की तरफ। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन, और वी कैन से ग्रेविटेशनल पुल। आपका ग्रेविटेशन जो होता है वो यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो जब हम अर्थ के अंदर की बात करते हैं, अर्थ में बात करते हैं, तो ग्रेविटी बोलते हैं हम उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगी। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में है, वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस, and a force is called as centripetal force act upon the object that keep it moving in a circular path। वो फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, उस फोर्स को क्या कहूँगी मैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ, एंड विदाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एंड दे वुड ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट। So, for example, the rotation of a moon around the earth is possible because of centripetal force exerted by earth। तो एक और टर्म्स थी, न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन। Why does apple fall on the earth from a tree? Because the earth attract itself towards itself. Every object is attracted by earth towards itself. Can apple attract the earth? Yes, it also attract the earth as per Newton's third law, जो कि हम पढ़ेंगे। Every action has an equal and opposite reaction, but the mass of the earth is much larger than the apple's mass. Thus the force applied by the apple appears negligible, and the earth never moves towards it. So Newton suggested that all the objects in this universe attract each other, and this force of gravitation is known as gravitational force. So first of all, what is universal law of gravitation? तो चलिए डिस्कस करते हैं। According to this, very important for the exam, ये बहुत ही ज़्यादा important है universal law of gravitation. According to this universal law of gravitation, every object attract every other object with a force, and the force is here. Force is directly proportional to the product of their masses. This force is inversely proportional to the square of distance
between them. So consider now the figure here. It depicts the force of attraction between two objects with mass m1 and m2, or we can say capital M and small m, and the distance is d. So yeah, so here according to the universal law of gravitation, force is directly proportional to the mass of these objects, product of mass of these objects, and inversely proportional to the distance between these two objects. So इन्वर्सली है तो क्या, इन्वर्सली साइन को हटाने के लिए मैंने ग्रेविटेशन कैपिटल जी लगा दिया, जिसको मैं बोलूँगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. सो ये हमारा ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हुआ. ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी एसआई यूनिट अगर हमें डिपिक्ट करनी है तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, आप ऑटोमेटिकली एफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर देखिए. ठीक है, यहाँ से एफ डिवाइड में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ जो ये एम मल्टीप्लाई एम है यहाँ पर लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो हमारा आ जाएगा कैपिटल जी इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई एम. तो एफ क्या होता है फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन. डी स्क्वायर क्या होता है मीटर स्क्वायर, डी मतलब कि डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय मास कितना क्या है किलोग्राम में है, तो क्या हो गया किलोग्राम पर स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय हेनरी by using sensitive balance, and the value of G is 6 point very important 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. तो ये आपकी ऐसा यूनिट निकल के आ जाती है. ठीक है, so why we study the universal law of gravitation, what is the importance. Earth gravitational there is some it explains many important phenomena. First one, Earth's gravitational force. Second, why the moon always move in a circular motion around the earth and the sun. Third is why all the planets revolve around the sun. And the fourth one is how the sun and moon can cause a tides. आपको पता है ना ओशियन में टाइड्स आती हैं. ठीक है, वो कैसे आती हैं क्यों आती हैं ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ द अर्थ इज़ गिवन, द मास ऑफ द मून इज़ गिवन, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज़ 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आपको फोर्स निकालना है. सबसे पहले आपने क्या निकाला, आपको ये तो आपको पता ही है, सॉरी मास आपको गिवन है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मास ऑफ द मून गिवन है, डिस्टेंस आपको पता है किलोमीटर को किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है, जी हमको पता है, आप दिया भी हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा बिटवीन द अर्थ एंड द मून. ठीक है, तो चलिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फर्स्ट, the force that binds us to the earth. Second, the motion of the moon around the earth. ठीक है, मून के अराउंड क्या मोशन हो रहा है वो हमें पता चल जाता है. ठीक है, कौन सा फोर्स है जो हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है. एंड थर्ड वन इज द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टाइज ड्यू टू द मून एंड सन विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन जस्ट नाउ. तो चलिए फ्री फॉल हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, चलिए व्हाट इज़ फ्री फॉल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री फॉल. फ्री फॉल इज एक्चुअली वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट falls towards the earth there is an acceleration associated with the movement of the object, and this acceleration is called as acceleration due to gravity, and it is denoted by small g. Here you can see small g, and the SI unit
of this g is meter per second square. We know that F equals to ma, हमने पढ़ा था ना न्यूटन सेकेंड लॉ. F equals to ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, g लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, mg हो गया. ठीक है, तो mg यहाँ पर हो गया है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन on a body of mass m due to the earth of mass capital M and the radius r is given by, here you can see. ठीक है, आप सिंपली फोर्स की वैल्यू पुट करोगे mg यहाँ पर. ठीक है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है ना, F इक्वल्स टू g कैपिटल M मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये f की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, स्मॉल g इक्वल्स टू g m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. तो बस यही आपको ये बड़ा ध्यान रखना है इसका. ठीक है ना, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन or near the surface of the earth and the distance d will be equal to r and the radius of the earth. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस क्या है, अगर कभी r दिया हुआ है उसे, जिसको रेडियस ऑफ अर्थ भी बोला है इसने. ठीक है, तो आप सिंपल r यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू जी m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, सो वी नो दैट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. And we get this value when the body is at distance r from the center of the earth, then g equals to gm divided by r square. Very important, आपका स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में रिलेशन बता रहा है ये. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ g may vary at different parts of the earth. From the equation g equals to gm divided by r square, it is clear that the value of g depends upon the distance of the object from the center of the earth, and this is because the shape of the earth is not perfect square and it is rather flattened at poles and bulged out at the equator. That's why the value of g, small g, is greater at the poles and lesser at the equator. For our convenience we take a constant value of g throughout. है ना, हमको पता है कांस्टेंट वैल्यू क्या है स्मॉल g की. आप देखिए यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं, कैपिटल g की वैल्यू हमको पता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर. ठीक है, मास हमको पता है, मास ऑफ द अर्थ कितना है ये हमें गिवन है, r हमें गिवन है. तो अगर आप यहाँ सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो स्मॉल g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल g की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अर्थ के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमने व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, सॉरी, ओके, what we have understood till now, sorry, okay, so what we have understood till now, what is free fall, when an object falls towards the earth due to the earth's gravity and no other force is acting upon it, the object is said to be free fall, and the free falling objects are not even resisted by the air, and the value of g is 9.8 meter per second square, and it is called as a free fall acceleration. Okay, value of g is same on the earth, small g is always same on the earth, so the equation of the motion of an object with uniform motion are valid where the acceleration a is replaced by g. तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, मेरे कहने का मतलब ये है, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो आप जहाँ जहाँ a है, एक्सेलरेशन है, वहाँ वहाँ आप स्मॉल g लगा सकते हैं. ठीक है,
तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं आप इस एक्सेलरेशन की जगह। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, नोट कीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन हमारी निकल के आ जाती हैं, ठीक है, जब हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल g से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं ब्रीफली, ठीक है। तो यही था, हमने आज यही डिस्कस किया है। ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, और क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, कुछ मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के रखिएगा उस चैप्टर को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।